और हम बहुत सारा दिल से ग्रेटिट्यूड देते हैं। हमारी जो ये बुक है योर सोल्स गिफ्ट, और इसके ऑथर रॉबर्ट सॉल्ट्स, उनको उनका इतना गहरा अनुभव और ज्ञान जो उन्होंने इस बुक में बहुत लाइव स्टोरीज और उनके चैनलिंग जो की है उसके माध्यम से हम लोगों के लिए शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर इस बुक का लेने जा रहे हैं वो है अडॉप्शन। तो अडॉप्शन मीन्स गोद लिया जाना, है ना। तो हम सामान्य रूप से हम जानते हैं कि किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल सोसाइटी के स्तर पर हम उसको ऐसा बोलते हैं, नॉर्मल टर्म है कि किसी को हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन एक सोल पर्सपेक्टिव से जब हम इसको देखते हैं तो उसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है। और वो डीप मीनिंग अडॉप्शन का भी कुछ हो सकता है। वो रॉबर्ट शॉर्ट्स ने इस बुक में बहुत अच्छे से एक स्टोरी के जरिए का बताया है। मोस्टली उन्होंने अपने सभी चैप्टर्स में एक या दो उससे स्टोरीज ही दी हैं, जिसको उन्होंने एक लाइव, जो लाइव इन द सेंस रियल स्टोरीज हैं, जहाँ पर जो स्टोरी के किरदार हैं उनकी उन्होंने चैनलिंग और उस उनके साथ में जो उन्होंने उनकी लाइव्स देखी हैं उसके माध्यम से यहाँ शेयर किया है, जो सोल की विजडम है उनकी। तो जब रॉबर्ट्स बता रहे हैं यहाँ पर कि हर सोल जन्म से पहले अपने जीवन की कोई योजना बनाती है, और हमने ये बहुत बार देखा है, पढ़ा है, समझा है। हम भी एक योजना के तहत यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए जब कोई सोल एक अडॉप्शन की ऐसी स्थिति चुनती है तो वो कुछ सीखने, कुछ हीलिंग करने और कुछ सिखाने के लिए आती है। वैसे ये जो तीन बातें उन्होंने बोली हैं कि सीखने और कुछ सिखाने और कुछ हील करने, तो ये मोरलेस हर सोल के साथ में होता है ना। हम भी इसमें से करने आए हैं, कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन अडॉप्शन सबका नहीं है। एक उसमें से पर्सपेक्टिव या एक लेसन वो नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो अडॉप्शन है किसी सोल ने चूज किया है, तो वो कोई उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। अब हमको ऐसे लगता है ना कि अडॉप्शन भी कोई चूज करेगी क्या सोल, ये भी कोई चुनाव होगा। भाई क्यों कोई सोल ऐसा चूज करे कि कोई उसको, उसके जो पेरेंट हो वो ना हो और दूसरे उसको अडॉप्ट कर ले। तो जो सोल ये चूज कर रही है वो एक विशेष, उसका एक लेसन है, उसको वो पूरा करना चाहती है। वो लेसन क्या है और कैसे पूरा करना चाहती है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर उन्होंने कैरोल की एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी लिखी है इस बुक में। तो लाइक वो ऐसा कि हमको लगे कि वो हमको हमसे ही कनेक्ट कर रही है, चाहे ये हमारा सोल प्लान ना हो फिर भी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैरोल जो है एक लेडी है, अ, अभी बड़ी है वो, बट जब वो छोटी थी, एक एक लाइक उनका जन्म एक यंग कपल के घर में हुआ। वो फीमेल का घर जो था, यंग कपल जिनके घर में उनका जन्म हुआ, जब वो प्रेग्नेंट थी उनकी मम्मी, तो उनके मतलब वो उनके जो मॉम डैड थे वो कॉलेज में पढ़ते थे, है ना। उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जो कैरोल की जो माँ थी वो ग्रेजुएट स्कूल में थी, और उनके जो फादर थे वो मेडिकल स्कूल में थे, वो मींस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। तभी वो कैरोल उनको कंसीव की। तो कैरोल की जो माँ थी वो जो, और जब वो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने बताया उसको, उनका जो फादर था, तो उसने उसको, कैरोल को जो बच्चा था उसको अपनाने से मना कर दिया। ठीक है। तो जो उनकी मम्मी थी वो अकेले हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अकेले ही इसको बॉर्न करूंगी, जन्म दूंगी। और उन्होंने उसको पूरा अपना 9 मंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते हुए कैरी किया। और जन्म के तुरंत बाद ही उसको, कैरोल को, उन्होंने अडॉप्शन सेंटर में भेज दिया।
काफी उन्होंने डिटेल में स्टोरी बताई है, बट मैं यहाँ पर हमेशा शॉर्ट करके ही बताती हूँ मास्टर्स। तो बुक आप लोगों के पास होगी, डेफिनेटली आप बुक को पढ़िए और आपको डिटेल में वहां से जानकारी मिलेगी, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है इसलिए। तो जब उन्होंने उसको एडॉप्शन सेंटर में भेज दिया, तो क्या हुआ, 2 महीने उनको वहां रखा फॉस्टर केयर में। और फिर बाद में हो रहा है कि उनको एक बहुत ही ऐसा लविंग सा कपल उनको एक अडॉप्ट करने के लिए आ जाता है वहां पर। ये कैरोल की स्टोरी है ना, कैरोल को। तो फिर जो कपल आ रहा है उनको अडॉप्ट करने के लिए, वो उनका नाम है डॉर्थी और रिचार्ड। तो कैरोल को जब वो लेके जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा लैविश उनका लाइफ स्टाइल था, बहुत प्यार करते थे वो जो पेरेंट थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद भी कैरोल को बचपन से एक इमोशनल, एक उनको डिटैचमेंट का फील होता था। मीनिंग कि एक दूरी सी उनको लगती थी। जो उनके पेरेंट ने उनको अडॉप्ट किया था, जिस कपल ने, उसके साथ उनको एक कनेक्शन फील नहीं होता था। और उनको ऐसे लगता था कि मैं तो अलग हूँ, इन लोगों से डिटैच ही रहती थी वो। और वो वहां पर ऐसा लग रहा है उनको कि आई एम नॉट बिलोंगिंग हेयर, मैं यहाँ नहीं करती बिलोंग। और ऐसा उनके मन में वो बहुत दिन तक चलते रहा। ये सारी उनकी मतलब एक उनको इमोशनल लेवल पर जब ऐसा हो गया, तो इसको हम जो साइकोलॉजी में बोलते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर्स इसको बोला जाता है। वो उनको था कि वो बिलोंग नहीं कर पा रही है, वो वाली फीलिंग उनके मन में, है ना। और जब वो बाहर बड़ी हो गई, स्कूल जाना स्टार्ट किया कैरोल, तो उनको हमेशा से ये उनको बाहर से सुनने को मिलता था कि यू आर अडॉप्टेड, यू आर अ स्पेशल, यू आर द चूजन चाइल्ड, ऐसा कि ये सारी चीजें जब बच्चे को सुनने को मिलेगी, छोटा बच्चा है तो पहले तो नहीं समझ में आएगा, बाद में उसको भी बड़ा अजीब सा लगेगा ना कि ये क्या है, वाई एम सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर चाइल्ड्स, जबकि जिनके पेरेंट हैं। तो उनके अंदर जब कोई बोलता था ना यू आर सो स्पेशल, तो उनको ना जो एक डिटैचमेंट था, जो एक और खालीपन लेकर आता था उनके अंदर। और फिर वो ये सोचती थी, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती थी कि इफ आई एम स्पेशल, तो मुझे छोड़ा क्यों गया। मैं यदि इतनी स्पेशल होती तो मेरी मदर मुझे छोड़ देती क्या। तो वो ये चीज को नहीं मान रही है। लोग तो बोल रहे हैं यू आर स्पेशल, बट वो सोच रहे हैं कि मैं स्पेशल होती तो मेरी जो रियल मदर थी उस वो मुझे छोड़ के क्यों चले जाती, ये लोग मुझे क्यों अडॉप्ट कर लेते। तो वो उनके माइंड में ऐसे रहता था। तो वो जो छोड़े जाने का दर्द होता है ना, अबंडनमेंट, वो उनके अंदर लाइक कैरोल में एक काइंड ऑफ अ पेन पेन पेन, वो अंदर से उन्होंने उस फीलिंग को एक पेन के रूप में अंदर 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 दबा लिया। और बाहर एक्सप्रेस नहीं किया। और खुद को समझा लिया कि ओके, ऐसा ही होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो जो उन्होंने सब कुछ ठीक तो कर दिया, ओके अपने आप को बता दिया, बट जो पेन उनको अंदर अंदर था ना, वो अबंडनमेंट का, वो कहीं ना कहीं शांति से एक अभी भी उनके अंदर, मतलब हमेशा बड़े होने तक उनके अंदर वो रहा। क्योंकि होता है ना कि जब छोटे होते हैं, छोटे इन द सेंस वूम में हैं, जब भी फीटस के रूप में जो कंसीव करते हैं बेबी, तो वो एक एक स्टोरी, एक एक इंसिडेंट को वो रिसीव कर रहा है बाहर का, अपनी मदर का। बड़ा होने के बाद में जो भी सोसाइटी है, जो भी उसका एटमॉस्फेयर है, उनके भी जो सराउंडिंग्स हैं, उनकी एनर्जीज को भी वो बेबी रिसीव कर रहा है। तो वो सारा उन्होंने रिसीव करके अपने अंदर एज अ पेन रख लिया। वहीं से हमारा इनर चाइल्ड हर्ट होने स्टार्ट हो जाता है, तो उनका हुआ। तो जब वो बड़ी हो गई तो फिर उनकी मैरिज हो गई। मैरिज में भी ये उनको था कि उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन अच्छा अच्छा नहीं रहा था। उनको भी वो सारा कनेक्शन वाला फीलिंग वहां से भी नहीं आता था। और फिर उनका 25 ईयर्स की एज में उनका डिवोर्स हो गया अपने हस्बैंड के साथ में।
जब उनका डिवोर्स हुआ, वहां पर भी उनका कुछ रिलेशन अच्छा नहीं रहा। तो वो जो एक हिडन उनका सप्रेस्ड पेन था, जो वो बच्ची के रूप में, वो थोड़ा और बाहर आया, जिसको वो उन्होंने खुद को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मीनिंग उस पेन को कैरोल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो पेन बाहर आ रहा है उनका, है ना। सो लाइक शी इज सेइंग कि इवन आई डोंट नो कि वो, आई वॉज वुंडेड, उनको नहीं पता था कि अंदर से उनको हर्ट है, और उनके अंदर जो कुछ भी था वो सब शैटर्ड था। लेकिन उनको ये सारी चीजें जो बोल रही हैं कि आई 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 डोंट नो, ये सारा मेरे अंदर है, अंदर मैं कितनी टूटी बिखरी हूँ। लेकिन उनको तब पता चला ये चीज, भी रियलाइज उनको कब हुआ, एक बार उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उनको बहुत चोट लगती है। और इतना कि उतनी गहरी, वो बोल रही है कि चोट की, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर सब कुछ टूट नहीं गया, इतनी गहरी चोट मुझे लगी। तब तक मुझे पता नहीं आया कि ये मेरे अंदर इतना बड़ा दुख बैठा हुआ है। तो जो उनके अंदर इतना फियर, उनके अंदर जो इतना सैडनेस था, उनके अंदर इतना, एक होता है ना कि एग्रेशन, वो सारी चीजें जो उन्होंने जमा करके रखी थी, सबसे 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 ज्यादा वो बोल रही है कि मेरे अंदर जो था अनएक्सप्रेस्ड, की वो पेन, कि मुझे क्यों छोड़ा गया, आखिर ऐसा मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मुझे ही चूज किया, कि मेरी मदर ने मुझे ही उधर छोड़ दिया। तो वो जो उनके क्वेश्चन थे, वो एक डीप पेन के रूप में उनके अंदर एकदम अंदर भर गए थे। और जो सोसाइटी थी उसके कारण वो जब नहीं बाहर दिखा रही है उस चीज को, तो वो यहाँ पे बता रही है कि जो मैंने अंदर, ये इतना बड़ा जो मेरा क्वेश्चन रहता था कि वाई मी वाला, कि मुझे ही क्यों छोड़ दिया, उसको मैंने अपने अंदर घुमा लिया, जैसे कि, और अपने आप को ही जैसे सजा देने लगे। कैसे? कि सेल्फ सैबोटाज सैबोटाज करके, खुद के साथ जैसे नेगेटिव जो होता है, सेल्फ टॉक कर रही है। उनका जो खुद का सेल्फ एस्टीम है उसको लो समझना, है ना, कि कुछ वर्दीनेस नहीं है उनकी। तो ऐसे करते 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 उन्होंने अपनी आदत बना ली। एक एक रियल स्टोरी, एक मैं बताती हूँ। एक गर्ल थी, उसका मेरे पास आया था केस। तो उनका भी ऐसे था कि उनकी मदर ने उनको थोड़े टाइम के लिए टेक केयर नहीं किया था, या कहीं उनको बाहर भेज दिया था। हाँ, बहुत छोटे थे तभी उनको बोर्डिंग में डाल दिया था। तो उनके अंदर भी जैसे ये, तो उस बच्ची ने बताया उसको बहुत एलर्जीज वाली वो हो गई, स्किन में बहुत एलर्जीज हो रही है। और वो बता रही है कि जब मुझे ऐसे होता था, तो मेरे को कोई भी कट लगता था तो मैं उसको ठीक नहीं होने देती थी, हील नहीं होने देती थी। ठीक है, हील नहीं होने दे रही है, मीनिंग कि वो जो हल्का सा भी कट है ना, तो उसको समझ में आ गया कि ये वाला चीज करने से मेरा कट और ज्यादा वो उसमें रिएक्शन हो रहा है, और वो उस रिएक्शन को एंजॉय कर रही है। मीनिंग वो वूंड को हील नहीं होने देना चाह रही है, जो उसको स्किन में लगा है, उसके बॉडी में लगा है। क्यों? क्योंकि जब वो उसको चोट कोई देखेगा, उसका पेरेंट या उसका टीचर, उसको पेरेंट को कॉल करेगी, पेरेंट आएंगे और वो उसको लेकर जाएंगे, तो उसको वो उनका केयर मिलेगा। तो ऐसे ही जब हमको वो लव केयर नहीं मिल रहा होता है मास्टर्स, तो हम भी एज अ, हम कुछ ना कुछ अपने लिए एक एक्स्ट्रा डिफेंस बना लेते हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम उसको रियल मानने लगता है। तो यहाँ पर यही उन्होंने किया कि अंदर अंदर उसको वो अपना दबाती गई, और वो उनकी आदत बन गया। और जब एक बार उनका जो एक्सीडेंट हुआ, तब वो सारे वुंड्स उनके ब्रोकोपन हुए, कि उनके सिर के ऊपर बहुत गहरी चोट लगी, इतना गहरा कि उनको बिल्कुल कॉन्शियसनेस भी नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गई हैं। और उनको एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जा रहा है।
जब वो एम्बुलेंस में लेकर जा रही है, उनको ले जाया जा रहा है, उन्होंने फील किया कि कुछ लाइट बॉडीज ऐसा कुछ उनको प्रेजेंस फील हुई। तो उन्होंने फिर जो उनको हल्का सा ध्यान है, उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि व्हाट इज दिस अबाउट, मीन्स जैसे कि वो अपने स्पिरिट से बात कर रही हैं। ठीक है। तो जब वो इतना ज्यादा उनके एक्सीडेंट है, उनको जो प्रेजेंस फील हो रहा है, उनसे वो बात कर रही है, जो लाइट उनको वहां पर दिखी थी, लाइक अ स्पिरिट गाइड हो सकते हैं उनके। तो उन्होंने उसको आंसर दिया, स्लो डाउन, लर्न टू रिसीव। मतलब उनकी हालत पूरी एकदम जाने जैसी हो गई है, डेथ, नियर टू डेथ उनका पूरा कंडीशन है उस समय। वो क्वेश्चन कर रही हैं, तो उनके स्पिरिट ने उनको आंसर दिया कि तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, अभी तुमको सीखना है। लेकिन सीखने के लिए हमको हमेशा क्या होना पड़ता है, ओपन होना पड़ता है, हमको रिसीव करना पड़ता है। हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे, वो विजडम हमारे पास नहीं आ सकती। तो उनके स्पिरिट उनको बोलते हैं, लर्न टू रिसीव, दिस इज योर चांस टू हील योर रेज। तो जो तुम्हारा इतना बड़ा सदमा है ना, उसको हील करने का ये चांस है, इसलिए ये एक्सीडेंट प्लान्ड है तुम्हारा। मीनिंग उनके सोल प्लान का हिस्सा था ये। तो एक ये बहुत बड़ा सोल एक्टिवेशन मोमेंट था उनके लिए, कि जब उनकी सोल जो इतना ज्यादा, कहाँ तो एक लो एस्टीम में जा रही है, वहां से उसको ऊपर उठना है। बहुत बार हमारे साथ भी होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी हमारी हो जाती हैं इंसिडेंट, कि वो पूरा तोड़ के रख देती है। ऐसा लगता है कि अब बस कुछ नहीं बचा, चाहे वो बीमारी के रूप में आ जाए, या कोई हमारे रिलेशंस में आ जाए, या हमने जैसे देखा था लास्ट अपने पॉवर्टी है ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल आ जाए। तब लगता है कि अब क्या ही है जिंदगी, कुछ नहीं है, अब नहीं, बस अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं है, यहाँ नहीं रहना है, वैसा वाला। लेकिन उस समय कुछ ना कुछ ऐसा एक हिट होता है कि वहां से जो पूरा यू टर्न ले लेती है हमारी सोल, वो फिर एक ऐसी स्पीड से पकड़ती है अपनी जो जर्नी है, कि वो एक हाई इवॉल्व एक सोल के उसमें चले जाती है। तो जितने भी यहाँ पर मेडिटेटर्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ होता है, जिसको हम अपना, या तो जो भी हमारे सोसाइटी का आसपास का, उसको हम चाहते हैं कि वो वैसा डार्कनेस ना रहे वहां पर, है ना, वो जो अनहील्ड है उसको हम हील कर लें, वो पेन ना रहे, उसको ठीक करने के लिए हम आते हैं। तो हम अपने साथ साथ एक लाइट वर्कर बन जाते हैं। तो जो कैरोल की यहाँ सोल एक्टिवेशन हो रही है, उनकी ब्रेन इंजरी ने उन्हें उनके जन्म के जो मेमोरी थी ना, जब वो अपनी मदर के वूम में थी, वहां तक का उनको एक्सपीरियंस करवा दिया। आज ही हमारे सेशन में एक लेडी ने शेयर किया कि उनको ड्रीम में ऐसा हुआ, इतना क्लियर उनको याद है कि वो पूरा अपने मदर के वूम में अपने आप को देख पा रही थी, और इतना क्लियर था उनका। वो जो वो देख रही है, वहां बात कर रही हैं, और फिर वो पूछ रही कि इसका क्या मीनिंग है मैडम, ये मुझे क्यों दिखाया गया कि मेरे मदर का वूम में मैं हूं। तो उसको वही मैंने पूछा कि कुछ आपका ऐसा इशू है बचपन का, है ना, जहां पर आपको कुछ हर्ट या ये सारी चीजें हो, मम्मी के साथ में आपको, आपका रिलेशन सही नहीं आपको लग रहा है। देन शी सेड यस, ऐसा है। तो आपका वो इनर चाइल्ड है, वो आपको वापस से रिकॉल कर रहा है जब आप उधर उतने छोटे होते हैं। तो जब इनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो भी वूम के अंदर जब वो थी अपनी मम्मी के, वो वहां तक पहुंच गई उनकी मेमोरी। क्योंकि जब वो फीटस वूम में होता है ना, वहां पर कोई लेयर नहीं होती उसके ऊपर, वो जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है विदाउट एनी फिल्टर।
यहाँ पर तो हम अपना लॉजिक माइंड लगा देते हैं, बाहर आने के बाद वहां नहीं होता, वहां जैसे का तैसे एज अ इज वो फीटस एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो एब्जॉर्ब करके जब बाहर आ रहे हैं, वो अपने उसको ही उसी पर्सपेक्टिव से अपनी दुनिया को जीना स्टार्ट करता है, अच्छा बुरा जैसा भी होता है। तो जब वो देख रही हैं वहां पर अपने वूम के अंदर मदर के, तो उनको अपने जीवन का बहुत बड़ा उनको लग रहा है कि एक मोमेंट है मेरा। और जो बाहर से तो लग रहा है कि एक इंसिडेंट है, लेकिन उनकी जो सोल मेमोरी है उनको जैसे ओपन अप करने का एक गेटवे बन गया वो उनके लिए। तो अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कैरोल की ब्रेन इंजरी हुई, उन्होंने उसने उसको सिर्फ फिजिकल रूप से ही इंजर्ड नहीं किया, है ना। उस समय जो इंजरी हुई, तो कैरोल ने भी अपने आप को उस इंजरी पे रोका नहीं फिजिकली, वो उन्होंने उस समय अपने आप को पीछे ले जाना शुरू किया, मीनिंग वो वोम तक, उन यादों तक जो वो कभी भी याद नहीं करती थी। वो याद नहीं कर रही है फिजिकली, लेकिन सोल में वो जो कैच किया है ना उस फीटस ने, वो उसकी सोल कभी नहीं भूलती। क्योंकि सोल कभी भूलती नहीं है, वो उधर ही इम्प्रिंट होते हैं ना हमारी मेमोरीज। फिजिकल बॉडी हमारी गई, लेकिन मेमोरी वहां इम्प्रिंट्स हैं। तो वो बता रही है कि अब जो रॉब यहाँ पर स्टोरी में लिख रहे हैं कि इंजरी के बाद उनको जब ये यादें आ रही हैं, तो वो जो कॉन्शियस मेमोरी की जो उनका हिस्सा नहीं है, वो अपने मम्मी के वूम में देख रही है, तो उनको लग रहा है उस समय उनको देख पा रही हैं कि उनकी मदर का वो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक वो पहुंचती हैं, उस स्टेज तक। उस समय उनकी ममा जो थी, वो बहुत इमोशनल पेन में थी। और वो इमोशनल प्लेन इतना ज्यादा था उनको कि जब वो उनके पेट में है, तो वो उस इमोशनल पेन को वो तो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी अपने जो बेबी है उसके साथ भी उस पेन को लेना स्टार्ट किया। और वहां जो इमोशनल उनको हर्ट था, उसका इफेक्ट उन्होंने वहां किया, उससे भी अपने आप को बंद कर लिया, मीनिंग अपने बेबी से अपना कनेक्शन उन्होंने हटा दिया। लाइक हर मदर वाज शटिंग हर इन द 7th मंथ ऑफ जो भी उनका प्रेगनेंसी था, उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। होता है कि रिस्पॉन्ड करता है बेबी जब भी वो वूम में है तो बोलते हैं, तो वो उनकी मदर ने वो भी स्टॉप किया। तो जब स्टॉप कर दिया बात करना उनसे, जब भी वो अपनी मम्मी के वूम में है, तो उनको वो इतना अंदर से हर्ट हो रहा है। जब वो बॉर्न हो गई है तो उनको ऐसा लग रहा है आई एम नॉट वांटेड, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे चाहती ही नहीं है, वो तो मेरे से बात ही नहीं करती है, उनको ये लग गया। ठीक है। और वो यहाँ पर बता रही है कि आई फेल्ट अनवर्दी ऑल माई लाइफ विदाउट एवर नोइंग कि वाई, बट मैंने अपने आप को वो स्टार्ट कर दिया, पूरे लाइफ वो अपने आप को अनवर्दी मानते रही कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, बिकॉज वो उनके घर बैठी थी बात मन में कि मेरी मदर मुझे नहीं चाहती, वो मेरे से बात ही नहीं करती हैं। सो कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो उनको फीलिंग आई, वो जीवन की किसी घटना से नहीं आई, उनकी जो इस प्रेजेंट लाइफ की थी, वो जब वो अपने वोम में थी उस समय उन्होंने जो फीलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, उससे आया एक ऐसा फीलिंग जो किसी वर्ड में नहीं था, किसी एक्शन में नहीं था, लेकिन वो उस सोल में एब्जॉर्ब होकर उस सोल ने उसको सच मान लिया था, उस बच्ची ने। कि जब वो उनकी मम्मी का जो भी गिल्ट है, जो शेम है, जो भी उनका फियर है, वो अपना मान रही हैं, क्योंकि उसने जो उनका फादर था उसने उनको मना कर दिया था रखने के लिए। ही वॉज नॉट रेडी टू कैरी दिस बेबी। तो वो उनकी मदर के अंदर ये सारा था, गिल्ट, रिजेंटमेंट, उनको फियर, ये सारा, तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रही कैरोल। जब उन्होंने ये सब एब्जॉर्ब किया, तो वो ये सोचने लग गई कि ड्यू टू मी माय मदर इज सेड। देखिए कितना ज्यादा
इफेक्ट हो रहा है, वो अंदर ही है। वो सारी मदर की फीलिंग अपने अंदर वो कैच कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और उनको लग रहा है कि मेरे कारण मेरी मम्मा दुखी है, तो कहीं ना कहीं मैं इस काबिल नहीं हूं, आई एम नॉट राइट। वो अभी बच्चा आया भी नहीं है, और वो सारी फीलिंग को किस तरीके से ले रहा है। तो जब उनकी ब्रेन इंजरी हो रही है, वो सारी बैक में जाके, जैसे वो फ्लैशबैक देखते हैं हम मूवीज में ना, वैसा सब उनको दिखाया गया कि उनकी जिंदगी की कई स्ट्रगल्स जो हैं उनकी, उसके वो सेल्फ वर्थ और रिजेक्शन, और जो उनका एक था ना कि मुझे अबंडनमेंट का जो पेन है, इस वो बता रहे हैं कि उन्होंने और बैक में जाकर देखा कि वो इस जन्म से नहीं, बल्कि वहां जो उनके, जब वो वूम में है तब से हो गया, और भी पहले उन्होंने देखा कि उनकी मदर के साथ में और उनका एक लाइफ है। तो जब वो यहाँ देख रही हैं, ये चीजें समझ रही हैं, तब यहीं से उनकी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। तो कैसे? क्योंकि जब हमको ये समझ में आ जाता है कि जब हम मानते हैं ना कि ये मेरी गलती है, हमको लगता है हमारे हाथ से ग्लास टूट गया, किसी ने आके हमको डांटा, और फिर हम इतना डर जाते हैं, और हमको जब भी ग्लास पकड़ते हैं तो हमको लगता है कि वो मेरे से ना टूट जाए, है ना। तो फिर कभी हो जाता है दोबारा टूट जाता है, तो फिर हमको ये सुनाया जाता है कि तुम तो एक काम ठीक से नहीं किया जाता है तुमसे, ये इतना महंगा है आपने तोड़ दिया। फिर हमको लगता है कि शायद हम ठीक से नहीं कर पाते हैं चीजें, तो हम वो अपना मिस्टेक मान लेते हैं कि हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हमने उसको जानबूझ के गिरा दिया था ग्लास को, हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें, तो क्या हो रहा है, जो एक ब्लेम हम अपने अंदर लगा लेते हैं ना, वो वो ब्लेम से हमारी सोल बाहर आना स्टार्ट करती है। तो ये हमारी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में होता है फ्रेंड्स, कि कुछ भी हमारे साथ ऐसा होता है, बच्चे बच्चे हैं, अच्छे से एग्जाम्स में नहीं पास हो पा रहे हैं, तो पेरेंट्स देखिए उनको ध्यान से बात करें हम भी, कि हम हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम तो ऐसे ही हो, गेम में दिमाग होता है तुम्हारा, क्या क्या हम बताते हैं बच्चों को। या कभी कुछ उनसे मिस्टेक हो जाए, या और भी बड़े होकर हमको लगता है हम कभी फेलियर्स हैं हमारे, तो हमको लगेगा कि यस हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें ना सोल में डिपॉजिट होती हैं, और जब हम उसको क्लैरिटी से लेते हैं तो हमारी सोल में वो डिपॉजिशंस वो निकलने लगता है, और वो जो ब्लेम हमने अपने ऊपर ही लगाया होता है वहां से बाहर आना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं ना, उसमें ये बहुत कॉमन होता है। उनके अंदर ये क्वेश्चन तो होता है ना कि क्या हम भी लवेबल हैं क्या, एक क्वेश्चन मार्क। और फिर है तो फिर हमारी पेरेंट ने हमको, स्पेशल हमारी मदर ने हमको क्यों छोड़ दिया है। तो उनका यहाँ पर बता रहे ये सारी चीजें उनके मन में थी। और उनका जो उनकी जब मैरिज हुई, उनका पार्टनर भी उनको ऐसा मिला जो उनको परेशान कर रहा है, और वो यही बता रहा है कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम किसी काबिल नहीं हो। एक तो हम बचपन से बच्चों को कर रहे हैं कि तुमसे मिस्टेक होती है, तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम पढ़ते नहीं हो, ये जो भी है, वेदर वो एडॉप्टेड है या नहीं है, हमारा ये पैटर्न होता है नॉर्मल बच्चों के साथ भी। और फिर बाद में शादी के बाद उनका पार्टनर भी उनको ये करा रहा है, तो वो चीजें ना अंदर एकदम जमा होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि कुछ अडॉप्टेड वाला केस है, हाँ अडॉप्शन में ही हम देख रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ना ये चीजें थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने सोल प्लान, जो इनकी बुक है उसका सोल प्लान यहाँ पर बता रहे हैं, जो कैरोल का क्या था इसके जरिए। तो उन्होंने चैनलिंग की, है ना। तो जो उनका चैनलिंग में कैरोल का सोल प्लान है वो सामने आ रहा है कि भाई ये सारा क्यों प्लान किया है इसकी सोल ने। जब वो देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा वो मोमेंट एक सैक्रेड बोल रहे हैं कि अवेयरनेस से भरा हुआ है। तो वहां पर कैरोल ने अपने इस प्लानिंग में एक साइकी चैनल जो है स्टैची के साथ में, जब उन्होंने सेशन किया तो उनके स्पिरिट गाइड आते हैं, और उनको पास्ट लाइफ और सोल प्लान दिखाते हैं अपना। तो जब उन्होंने देखा चैनलिंग के थ्रू, तो जो उनकी जो मदर थी, उनकी बर्थ मदर, है ना, वो पास्ट लाइफ में
कैरोल की बेटी थी। कैरोल ये देख रही हैं, और उस पास्ट लाइफ में दोनों का जो भी रिलेशन था ना, बहुत 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 डीप था, बहुत डीप अटैचमेंट था, बहुत अच्छा उनका रिलेशन था उन मम्मी और बेटी का। लेकिन जो उनकी मम्मी थी जिनका नाम जैन था, वो, उनकी सोल ने ये एक्सपीरियंस चुना था कि वो बार बार कैरोल को जीवन दे, मतलब हर बार कैरोल उनकी बेटी बने, लेकिन वो उसको पकड़ के ना रखे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये लाइन है फ्रेंड्स यहाँ पर। हम ना अपने बच्चों को हम ऐसा सोचते हैं कि हम उनको ओन करते हैं, हमारा बच्चा है, हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से काम करे। हम इतना पैम्पर करते हैं स्पेशल इंडिया में कि बड़े बच्चे भी हो जा रहे हैं तो उनका टिफिन भी हम बना के दे रहे हैं, उनका बैग भी पैक कर रहे हैं, अनपैक हम कर रहे हैं, उनको हम कुछ करने नहीं देते हैं। और हमको लगता है कि वो हमारा प्यार है उनके लिए। और फिर वो हमारे जैसे, हम, हमारा जो प्रोफेशन है हम चाहते हैं हमारा बच्चा करे, हमारे फैमिली के वैल्यूज को वो अपनाए, ये हमारा बच्चा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो सोल कोई और है, वो कहीं और से आई है, उसने हमें चूज किया है। हमको लगता है कि बस हमारी ही पूरी ये चीज है, हम जैसा चाहें वो वैसा करे। तो वो ये चाहती थी कि हमेशा कैरोल मेरी बेटी बने, मेरा बेबी बने, जो भी, लेकिन मैं उसको फ्री रखूं। मैं ऐसा उसको पकड़ के नहीं कि तुमको ये ही करना है, ऐसे ही होना है, मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ, या हमारे फैमिली के ये वैल्यूज हैं ये तुमको करने पड़ेंगे, ये होना पड़ेगा, उतना पैम्पर करके वो सब नहीं रखना चाहती थी उसको। तो इसके लिए उनका जो प्री बर्थ कन्वर्सेशन था उसमें वो बोलती है कि आई विल कैरी यू, बट आई विल नॉट बी एबल यू टू होल्ड यू। मैं तुमको एकदम बांध के रखना नहीं चाहती हूँ, मैं हमेशा तुमको बहुत प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहती हूँ। तो वो बोल रही है कि विल यू फॉरगिव मी, कैरल बोलती है यस, दिस विल बी ब्रिंग बैलेंस टू बोथ ऑफ अस। कि वो एक माँ बोल रही है कि मैं तुमको बहुत प्यार करना चाहती हूँ, हमेशा मैं अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ही तुमको बर्थ दूँ, लेकिन मैं तुमको फ्री छोड़ना चाहती हूँ। जब मैं तुमको हर बार हर जन्म में तुम्हारी माँ बनूं और तुमको मैं बांध के ना रखूं, तो ऐसा क्या तुम स्वीकार करोगी और मुझे उस कंडीशन में माफ कर पाओगी? तो कैरोल उस समय तो बोल रही है सोल लेवल पर कि यस, हम दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आएगा ये, है ना? क्योंकि कितना डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दोनों सोल सेपरेशन मांग रही हैं, उसके जरिए हील करना है। सोल लेवल पर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना, वहां पर जो भी हम प्लान कर रहे हैं वहां पर एक बहुत डिवाइन हमारा पर्सपेक्टिव है, हम वहाँ एक डिफरेंट सोल पर्सपेक्टिव से होते हैं। या ह्यूमन बॉडी में अगर हमारा चेंज हो जाता है तो वो इस उन्होंने जो अपनी मदर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, उनका जो सोल प्लान था वो सेपरेशन यहाँ उन्होंने देखा कि वो मेरा प्लान था, इसलिए मैं, उन्होंने मुझे मेरी बेटी होना चुना, है ना, उनकी मैं बेटी बनी। लेकिन वो जो उन्होंने बोला था कि मैं तुमको फ्री छोड़ दूंगी, इसलिए उन्होंने उसको फ्री छोड़ दिया है। और जो यहाँ पर डॉर्थी और रिचर्ड थे, जो उनके कैरोल के अडॉप्टिव पेरेंट थे, उन्होंने भी एक सोल लेवल पर ये प्लान किया था। वो भी चैनलिंग में देख रही हैं कि जो डॉर्थी थे वो सोल रियल में उन्होंने कहा था कि तुम प्लीज आओ हमारे पास, प्लीज कम टू मी, आप हमारे पास आकर हमको एक दूसरे तरीके से हमको फुलफिल कर दो। तो कैरोल वहां पर बोल रही है कि यस, आई रिमेम्बर योर टच, आई फील सेफ इन योर आर्म्स। और वो वो जो टच उन्होंने फील किया सोल लेवल पर, वो लेने के लिए वो यहाँ पर उसके वो अडॉप्टिव पेरेंट बने। और यहाँ पर बता रहे हैं कि यही हुआ जब वो
फॉस्टर केयर में थी तब डॉर्थी और कैरोल, डॉर्थी ने कैरोल को जब फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लिया तो वो बहुत शांति फील करी उसने। तो वो देखिए सोल, सोल का टच पहचान रही है। लेकिन वो जो उन्होंने वूम में अपने अंदर वो जो ले लिए, अब्जॉर्ब कर लिए वुंड्स, वो उनको परेशान कर रहे हैं। और जो उनकी बर्थ इंजरी थी वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो भी उनका सोल का एक प्री प्लान्ड इवेंट था। माय गॉड, कितना कितना प्लान करके आते हैं हम लोग। अभी जो बुक कर रहे हैं उसमें ये है कि एवरी मोमेंट हम अपना प्लान करके आए हैं। तो एक जो ये उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, प्री प्लान्ड उनके लिए इवेंट है। तो ये क्यों है ऐसा वाला इतना बड़ा खतरनाक, वो बिल्कुल नियर डेथ वाला है, क्यों सोल प्लान करेगी? वो भी एक उनकी अवेकनिंग के लिए एक इवेंट है ना। क्योंकि इतना बड़ा वाला होने के बाद ही तो वो वोम में जाकर देख पाई ना कि मेरे साथ में ये था। इंजरी ने उनको एकदम जैसे कि पूरा शो डाउन कर दिया, उनके अंदर का जो भी दर्द है वो सामने आ गया उनके। और जब वो सामने आ गया तो लाइक इट बिकम अ गिफ्ट फॉर कैरोल। क्योंकि जो उनकी खुद की इंट्यूशंस थी, उनकी जो हीलिंग पावर थी, वो जो नहीं समझ पा रही थी जो मेरे अंदर है, वो एक डीप उनको कंपैशन से जोड़ जब तक नहीं जाएंगी तब तक वो नहीं समझेंगी उसको। उनको अपने लिए पहले कंपैशनेट होना पड़ेगा। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ये सब उनके लिए एक गिफ्ट थे। तो बस अब यहाँ पर बाद में ये नर्स बनती हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि इसलिए आपको ये होना कंपैशन जरूरी था, ताकि तुम ये कंपैशन अपने पेशेंट के लिए भी दिखा पाओ। और एक और यहाँ पर इनका लेसन है, इसका जो ये सोल प्लान है कैरोल का। वो बोल रही है कि इंटेलेक्चुअली, जो उनकी मम्मी ने पूछा, बोला था ना कि क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी, उसने बोला था यस, कि हम दोनों के लिए एक अच्छा ग्रो का चांस होगा, है ना, दोनों के लिए इनर बैलेंस होगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं ना, तो हम बोल देते हैं कि हाँ, दिमाग से हम फॉरगिव कर रहे हैं, शब्दों से फॉरगिव कर देते हैं, है ना। वो इंटेलेक्चुअली बोले, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से हम कर रहे हैं, ऐसा अलग होता है ना, मन बुद्धि हमारा और दिल अलग चल रहा है। तो वो ही बोल रही है, आई कैन इंटेलेक्चुअली फॉरगिव माई बर्थ मदर, बट माई सोल वॉन्ट्स टू फॉरगिव फ्रॉम माई हार्ट। क्योंकि यहां से उसको फॉरगिव करना चाहती थी वो, यहां से नहीं। कि अपने जन्म देने वाली माँ को वो दिमागी तौर पर माफ कर सकती हूँ बोल रही है, लेकिन यहां से जब तक मैं दिल से अपनी आत्मा को माफ नहीं करूंगी, क्या मैं जो मेरा पर्पस है उसको मैं पूरा कर पाऊंगी, जो मेरे को हील होना है? नहीं। तो इसलिए एक और उस फॉरगिवनेस को उन्होंने अपने आत्मा से माफ कर देना चाहा था। इसलिए वो हर्ट उन्होंने यहाँ लेके यहाँ हील होना है, और उसके बाद में ये असली हीलिंग है, तभी वो फॉरगिव कर पाएगी। इसलिए बोलते हैं ना कि फॉरगिवनेस इज नॉट फ्रॉम माइंड बट फ्रॉम सोल। और अगेन यहाँ पर जो जेशुआ है उनके स्पिरिट वो बता रहे हैं कि जो ट्रू हीलिंग है तब शुरू होती है जब अपने इनर चाइल्ड को एम्बर्स करते हो, उसको बताते हो कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, यू आर लवेबल। आपने ये जर्नी एक ग्रेट करेज के लिए चूज की है। होता है जितने जितने ज्यादा हमारी जिंदगी में पंगे, और उतने ज्यादा हम करेजियस सोल। क्योंकि जितनी कैपेसिटी आपके आर्म्स में होगी उतना ही आप वेट लिफ्ट कर पाओगे ना। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस जिसकी जिंदगी में, उतनी ज्यादा पावरफुल वो सोल होती है।
वो लेके आते हैं, हम अपना प्लान करते हैं कि ये भी लेसन सीखेंगे, ये भी करेंगे, इसको ऐसे सीखेंगे, इसको वैसे सीखेंगे, और हम लेकर आ जाते हैं अपने लाइफ में। तो ये चीजें हैं, जब हमको इनर जैसा कभी बचपन का या कुछ इस टाइप की हर्ट्स हैं वहां पर, पेरेंट के, हमारे खुद के, तो उसका मेथड कि हम अपने इनर चाइल्ड जो है उसके साथ हम थोड़ा टाइम बिताएं। मीनिंग हम बड़े हो गए हैं लेकिन हमारा सेल्फ तो अभी, उसकी तो कोई एज नहीं है ना। तो जैसे हम अपने आप के साथ में थोड़ा बैठना सीखे कि आंख बंद करके, हमारा जो भी कभी हमको लग रहा है कि कुछ भी ऐसी हमको कभी डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है या कभी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो साइलेंट में हम अपने आप को एब्जॉर्ब करें, और जो भी हमारा इनर सेल्फ है या हमारा वो स्मॉल बेबी है, वो जो भी हमारा खुद का ट्रू सेल्फ है, उसके साथ में हम बात करें, उसको बताएं कि आप बहुत ज्यादा लवेबल हो, आप बहुत ज्यादा डिवाइन सोल हो। उसको करते करते जो भी जितना प्यार आपको आता है अपने लिए, जो भी इमोशंस आते हैं, उनको हमको आने देना है। तो यहाँ पर लाइक एज अ क्लोजिंग, जो हम इस चैप्टर को ऐसे समझ सकते हैं, फ्रेंड्स की जो कैरोल की स्टोरी यहाँ जो रॉब ने की है शेयर, हम मान सकते हैं कि इट इज नॉट एनी मिस्टेक, इट्स अ रिमाइंडर हमारे लिए कि जो भी है वो अडॉप्शन है या कुछ और है हमारी लाइफ में, सोल कभी कोई मिस्टेक नहीं करती है। और जो भी हम टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, या ये हमारा अडॉप्शन है या हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा चैलेंज है, वो भी पनिशमेंट नहीं है, और अडॉप्शन भी कोई पनिशमेंट नहीं है किसी सोल के लिए, क्योंकि वो भी एक सर्विस है, एक ऐसा कि वो सोल अपनी हीलिंग जर्नी पर है। जो अडॉप्ट कर रहे हैं या जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है ना, जो गिव अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन सोल हो रही हैं, और तीनों सोल एक डिवाइन कोरियोग्राफी का हिस्सा होती हैं। तो हम भी कभी ऐसा सोसाइटी में हमको कोई दिखे कि कोई बच्चा है या कोई पेरेंट है जहाँ पर ऐसा अडॉप्शन वाला सीन है, तो हम भी ऐसा नहीं कि क्या है, ये तो अडॉप्टेड है या इसके पेरेंट ने क्यों छोड़ा होगा, हमारा एक अलग ही नजरिया ना रहे। हम उसकी जो सोल है, उसकी जर्नी है, उसकी हम वैल्यू करें, उसको रेस्पेक्ट करें, और जैसे हम प्यार करने के लायक हैं, वो भी प्यार करने के लायक है। जो हम हैं वो है। तो वही है ना कि सब कुछ सेम है, जो बस मुझे होना था हम वही हैं, क्योंकि हम ही चूज करके आए हैं ये। ऐसे ही उनका एक चूज है, उनको चूज किया है, प्लान है, उनका प्लान है। तो अडॉप्शन को यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल तरीके से रॉबर्ट शॉर्ट्स ने स्टोरी के माध्यम से बताया, जिसको मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के जो भी समझा आप लोगों के साथ शेयर किया। सो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, शांति से मुझे सुनने के लिए।